नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। अगर मैं ये कहूं कि फैजाबाद, जिसके अंदर अयोध्या भी आता है, उस हार का बदला कुंदरकी के मुसलमानों ने अब ले लिया है, तो आप चौंक जाएंगे कि ये कैसे हो सकता है। तो आज शुरुआत में मैं इसीलिए बता देता हूं कि इस खबर में क्या कुछ आपको पता चलने जा रहा है। दरअसल 4 जून को जब नतीजे आए तो फैजाबाद लोकसभा सीट बीजेपी हार गई। अब उसके अंदर अयोध्या भी आती है, तो यह माहौल बनाया गया विपक्ष की तरफ से कि देखो, जो राम मंदिर बनवाने के लिए इतने सालों से लड़ रहे थे वो चुनाव हार गए क्योंकि हिंदू उनके खिलाफ चला गया। लेकिन कुछ ही महीनों में अब तस्वीर उल्टी है। जहां पर 60% से ज्यादा मुसलमान हैं, वहां पर भगवा लहरा चुका है। मुरादाबाद की कुंदरकी सीट पर सपा प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई है। ऐसे में अब सोशल मीडिया पर यही चल रहा है कि अगर अयोध्या में गलती हुई थी तो फिर कुंदरकी के मुसलमानों ने बता दिया कि किस तरीके से हम बीजेपी को जिता सकते हैं। मेरे साथ इस वक्त सहयोगी अभिषेक पुंडीर हैं। अभिषेक, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है और तमाम विश्लेषक भी ये कह रहे हैं कि अयोध्या की उस हार का बदला कुंदरकी के मुसलमानों ने लिया। देखिए, अयोध्या तो हम हारे ही नहीं थे। अयोध्या जो विधानसभा लोकसभा फैजाबाद लोकसभा का जो रिजल्ट आया, तो अयोध्या विधानसभा से जिता कर भेजा गया था बीजेपी के उम्मीदवार को। लेकिन बदला ले लिया गया कुंदरकी से, वो कहना थोड़ा सा अतिशयोक्ति होगा, बल्कि औकात दिखा दी गई कुंदरकी में। भले ही आप मुस्लिम हैं, अगर आप कहेंगे कि समाजवादी पार्टी अगर अपने नाम का पट्टा कुत्ते के गले में भी डाल देगी तो वो जीत जाएगा यहां से, क्योंकि यहाँ 60% मुसलमान हैं और मुसलमान तो एक मुश्त वोट करता है। ये आजादी के बाद से, आजादी के पहले से लगा लीजिए आप, जब पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था 46 में, जब चुनाव हुए थे, कौन लोग पाकिस्तान चाहते कौन लोग, उस टाइम से ही एक मुश्त मुसलमान वोट करता है। आज तक भी करता है, लोकसभा चुनाव में भी किया। वोट जिहाद का भी आपने जो है नारा सुना लोकसभा चुनाव में, किस तरीके से दिया गया। और बीजेपी ने भी कहा कि हम लोग वोट जिहाद की वजह से हम हार गए। इस चुनाव में भी वोट जिहाद चला, लेकिन काम नहीं किया। महाराष्ट्र में काम नहीं किया क्योंकि हिंदू एक हो गया था। ठीक वैसे ही कुंदरकी पर अगर हम आए, 60% मुस्लिम है, लेकिन देखिए वो जो जातियों की बात राहुल गांधी करते हैं ना, कि हिंदुओं की जाति पता लगनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि मुस्लिमों की भी जाति पता करनी चाहिए। यहां खेल सारा जाति का हुआ। लगभग 3.25 लाख मुसलमान कुंदरकी की सीट पर हैं, 1.5 लाख के लगभग हिंदू सीट पर हैं, लेकिन उसमें से 90,000 तुर्क मुसलमान हैं, 60,000 के करीब हिंदुस्तानी मुसलमान हैं जो खुद को हिंदुस्तानी बताते हैं, वो बट गए। 10,000 के करीब कुरैशी हैं, और छोटी छोटी और जो इनकी जातियां हैं 10-20 हजार वो हैं। कुरैशियों ने तो वोट ही नहीं किया, वो बीजेपी के खिलाफ हैं तो हैं, लेकिन समाजवादी को भी वोट नहीं देंगे, इसलिए वो 20 नवंबर को जब चुनाव हुआ, वोटिंग हुई, तो वो वोट डालने ही नहीं गए। बाकी बचा जो तुर्क मुसलमान थे। ये जो बयान आया रिजवान की तरफ से, जो 3 बार के विधायक भी रह चुके हैं उस सीट से, कि समाजवादी पार्टी कुत्ते के गले में पट्टा डाल सकती है तो वो भी जीत जाएगा, तो उन लोगों ने उस कुत्ते का कंपैरिजन खुद से किया कि क्या हमारी औकात इतनी है कि हमें हमारी जो तुलना है, तुलनात्मक तौर पर कुत्ते से हमारी तुलना की जाए और कुत्ते के गले में पट्टा डाल दिया जाए। वो वोट बीजेपी की तरफ ट्रांसफर हुआ। फिर जो हिंदुस्तान, वो वोट हुआ या नहीं हुआ वो मुझे श्योर नहीं है, लेकिन जो खुद को हिंदुस्तानी मुसलमान बताते हैं, 60,000 जो वोट हैं, वो पूरा का पूरा ट्रांसफर हुआ। क्योंकि ठाकुर रामवीर सिंह जो कुंदरकी से बीजेपी के उम्मीदवार थे, लंबे वक्त से वो वहां काम कर रहे हैं बीजेपी के लिए, मुसलमानों के लिए भी काम करें कि भाई एक सीट पर 60% मुस्लिम है, तो आपको जाहिर सी बात है हिंदुओं के साथ तो आपका काम नहीं चलेगा। ये ठीक वैसे ही है जैसे ओवैसी की पार्टी, वो सिर्फ मुस्लिमों की बात करती है, हालांकि जहां मुस्लिम ज्यादा हैं, लेकिन यहां मुस्लिम ज्यादा हैं, यहां तब भी बीजेपी काम कर रही थी। बहुत सारे फैक्टर्स जीत के रहे। योगी आदित्यनाथ यहां आए, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर दिवाली इस देश में तरीके से मनाई जाती है, हर्षोल्लास से मनाई जाती है, तो ईद भी उसी जश्न के साथ मनाई जाएगी। बिल्कुल, मतलब कि जिस तरीके से अयोध्या में ये तमाम तरीके से विरोधियों की तरफ से आरोप लगाया कि देखो हिंदुओं ने बीजेपी को नकार दिया, अब उन विरोधियों से सवाल किया जा रहा है क्या मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी और उनके गठबंधन को नकार दिया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर अयोध्या में फैजाबाद लोकसभा सीट में हिंदुओं ने बीजेपी को हराया तो आपको कुंदरकी के मुसलमानों ने ही बता दिया कि हम आपके वोट बैंक नहीं है। नहीं, सिर्फ रोहित, सिर्फ कुंदरकी नहीं, शीशमऊ पर अगर आप जाएंगे, जहां नसीम सोलंकी, इरफान सोलंकी की पत्नी जीती हैं, वो मतलब
नेक टू नेक फाइट में जीती है। तो अखिलेश यादव अगर फिलहाल भी 2024 के उपचुनाव के बाद भी ये सोचते हैं कि मुसलमान उनका पैठ वोट है, मुसलमान उनका एकमुश्त वोट है, MY समीकरण उनका चलता रहेगा घर में बैठकर भी, तो वो इस गलतफहमी को दिमाग से निकाल दे। बिल्कुल। क्योंकि 2022 में जब खुलकर मुसलमानों ने वोट किया समाजवादी पार्टी को, तब वो 125 सीटों तक नहीं पहुंच पाई थी। अब अगर मुसलमान उसे छिटक गया, 5% मुसलमान भी अगर छिटक गया, तो उत्तर प्रदेश में इतिहास रचने से 2027 में योगी आदित्यनाथ को कोई नहीं रोक पाएगा। बिल्कुल। और ऐसे में कुंदरकी का एक बार पूरा विश्लेषण देख लेते हैं कि क्या कुछ वहां पर किसको कितने वोट मिले। रामवीर सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें 1,70,371 वोट मिले। जीत का अंतर देखिए, 1,70,000 वोट पाने के बाद जीते हैं 1,44,791 वोट से। मोहम्मद रिजवान जो कि समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें 25,580 वोट मिले और इस हिसाब से उनकी जमानत जब्त हो गई। चंदू बाबू जो कि आजाद समाज पार्टी से लड़ रहे थे, उन्हें 14,201 वोट मिले। मोहम्मद वारिस भी चुनाव लड़ रहे थे ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन यानी ओवैसी की पार्टी से, उन्हें 1,099 वोट मिले। रिजवान हुसैन इंडिपेंडेंट थे, 758 वोट मिले। रिजवान अली लड़ रहे थे, 483 वोट मिले इंडिपेंडेंट। शौकीन इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे, 292 वोट पाए। मोहम्मद उवैस लड़ रहे थे, 260 इंडिपेंडेंट वोट पाए वो। मसरूर इंडिपेंडेंट थे, मोहम्मद उवैस, सज्जाब और फिर नोटा को, कई को, इन सबसे ज्यादा तो नोटा को 581 वोट मिल गए। तो लगभग 11 मुस्लिम कैंडिडेट सामने थे। और इस चुनाव में एक और खास बात रही रोहित, लगभग 41.5% बीजेपी का वोट कुंदरकी में बढ़ा है 2022 के मुकाबले। इतना टर्न आउट तो शायद ही कहीं किसी सीट पर कभी हुआ हो। लेकिन जिस तरीके से बात यही चल रही है, जो कि राहुल गांधी बयान दे रहे थे कि राम मंदिर का आंदोलन हार गया क्योंकि फैजाबाद लोकसभा सीट हार गई बीजेपी, और क्या क्या नहीं कहा, नाचने का प्रोग्राम, गाने का प्रोग्राम, 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा को कहा, और ये बताने की कोशिश की गई कि हिंदू बीजेपी को वोट नहीं करता है क्योंकि उसने फैजाबाद, जिसके अंदर अयोध्या आता है, उसे हरा दिया है। उन्हें, राहुल गांधी और उन अखिलेश यादव को भी समझ लेना चाहिए कि आपकी बपौती नहीं है मुसलमानों का वोट। कुंदरकी के मुसलमानों ने आपको बाकायदा बता दिया है कि अगर कंपैरिजन आप कुत्ते से करेंगे, अगर कंपैरिजन आप इस पर करेंगे कि हमें वोट देने के अलावा कहां जाओगे, तब फिर आपको इसी तरीके से सबक सिखाया जाएगा जैसे कुंदरकी में सिखाया गया है। फिलहाल आपको क्या लगता है, कमेंट में मेरी राय जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार। कुंदरकी पर भारतीय जनता पार्टी की विजय यह राष्ट्रवाद की विजय है। ये राष्ट्रवाद की विजय है, विरासत और विकास की विजय है। हर व्यक्ति को अपनी जड़ और अपनी मूल की याद आती है, और मुझे लगता है कि जो लोग कभी भूले भटके रहे होंगे, उन सबको, किसी को अपना गोत्र याद आया होगा, किसी को अपनी जाति याद आई होगी। धन्यवाद। और विरासत पर यह विजय विरासत की विजय है, और कुंदरकी की यह विजय बताती है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी कहां जाने वाली है।